देखिए, बेहद खास तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज की। दोनों की मुलाकात और आप पहुंचे हैं काइट फेस्टिवल में और ये बेहद खास मौका भी है जर्मनी के चांसलर के लिए। यहाँ की सांस्कृतिक कला और तमाम ऐसे बिंदुओं से रूबरू होना जो अपने साथ उस विरासत को, उस खास पल को अपने साथ अपने देश लेकर जाएंगे। और काइट फेस्टिवल, ये तो इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल है जो कि यहाँ की पहचान भी है। दुनिया भर से यहाँ पर आर्टिस्ट आते हैं और बड़े बड़े रिकॉर्ड्स बनाए जाते हैं। और कई बार तो आर्टिस्ट जो कि पतंगों को उड़ाते हैं या फिर जिसके ज्यादा बड़ी पतंग या जो बेहतर तरीके से उड़ाता है वो अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ देता है। और पूरी दुनिया में मशहूर ये काइट फेस्टिवल, वहां पर पहुंचे इसे देखने के लिए। लेकिन उससे पहले किस तरह से बाहर बैठकर ये जो बातचीत चल रही है ये बेहद खास है, कई मायनों में खास है। देखिए, आप अंदाजा लगाइएगा, क्योंकि जब दो दिग्गज, दो देशों के आपस में मुलाकात करते हैं तो उनकी मुलाकात हैंड मूवमेंट्स, एक्सप्रेशंस, फेस एक्सप्रेशंस, बॉडी पोस्चर्स, सब कुछ नोटिस किया जाता है। दो तस्वीरें हैं, पहली तस्वीर अभी की है, दूसरी तस्वीर साबरमती आश्रम की है। जब पहुंचे थे जर्मनी के चांसलर, रूबरू करवाया किस तरह से। गांधी जी को तो हर कोई याद करता ही है, हर कोई जानता भी है, लेकिन उनके तौर तरीके क्या थे और उनकी स्मृति में रिव्यू जो है, जिसे हम फीडबैक कहते हैं, हम भी कई बार कोई ऐसी जगह जाते, चाहे वो रेस्टोरेंट्स हो या फिर कोई ऐसी जगह, हम फीडबैक देकर आते हैं। और वही फीडबैक साबरमती आश्रम में जर्मनी के चांसलर भी लिखते हुए उस बुक में नजर आए। और ये स्मृति होती है, बड़े दिग्गज जो है, बड़ी बड़ी शख्सियत इसी तरह से उस संस्मरण को लिखते हैं, ताउम्र वो याद रहता है। फिर वो चाहे खादी से जुड़ी हुई चर्चा हो या फिर अहिंसा से जुड़ी बातें हो, चरखा किस तरह से गांधी जी चलाते थे, राम भजन हो या फिर काइट फेस्टिवल हो, हर एक तस्वीर, हर एक पल अपने आप में बेहद खास। देखिए, पतंग उड़ाना बहुत लोग जानते हैं, पतंग पसंद भी होती है, लेकिन पतंग की तंग कैसे डाली जाती है वो आर्टिस्ट देखिए डालते हुए भी नजर आ रहे हैं, बताते हुए भी नजर आ रहे हैं। और उसी से ही ये तय होता है कि पतंग आपकी अच्छी उड़ेगी या फिर नहीं उड़ेगी। मांझा कैसा होता है, ये बहुत सारी चीजें होती है जिसका ध्यान रखना होता है। और वही चीजें देखते हुए, बताते हुए भी चर्चा भी यहाँ पर चल रही है। बहुत सारी खास, और ना सिर्फ पुरुष बल्कि महिलाएं भी इसमें हाथ आजमाती हैं। और देखिए, एक महिला भी किस तरह से बताती हुई नजर आ रही हैं। बेहद खास तस्वीरें हैं। साबरमती आश्रम का तो दौरा किया ही चांसलर मर्ज ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार उनके साथ हैं। जो प्रोटोकॉल है सिक्योरिटी का दोनों ही देशों की तरफ से, वो भी यहाँ पर बहुत ही मजबूती के साथ, टाइट सिक्योरिटी के साथ नजर आ रहा है। साबरमती रिवर फ्रंट में मोदी और मर्ज पहुंच चुके हैं। इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल है, दोनों ही नेता। इसके बाद व्यापार, निवेश, अहम तकनीक और रक्षा सहयोग पर भी विस्तृत बातचीत होगी। लेकिन इस फेस्टिवल के दौरान जो बातचीत चल रही है, जो बातें बहुत ही सामान्य तो होती हैं, लेकिन उसका असर भविष्य में बहुत ज्यादा पड़ता है। सकारात्मक रूप से कितना पड़ेगा वो उसी बातचीत पर निर्भर करता है। और वो जो हम देख रहे हैं वो हमें बहुत ही सकारात्मक पल नजर आ रहे हैं उनके बॉडी पोस्टर से। दोनों ही देशों के दिग्गजों से, एक देश भारत देश के प्रधानमंत्री हैं तो ये जर्मनी के चांसलर मर्ज है, फ्रेडरिक मर्ज। बेहद खास तस्वीरें हैं, भारत दौरे पर है, बहुत सारी तस्वीरें देखते हुए, बातचीत करते हुए साबरमती आश्रम भी गए थे। और लगातार ये बेहद अहम है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आज उनका तीसरा दिन है गुजरात का। इससे पहले की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी सोमनाथ मंदिर की, वो भी बेहद ऐतिहासिक पल रहा और संबोधन भी बेहद खास रहा प्रधानमंत्री का। लेकिन आज जब ये मुलाकात दिग्गज से हो रही है, जर्मनी के चांसलर से हो रही है, और मर्ज और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए बातचीत करते हैं और वो खो गए हैं, यहाँ की खूबसूरती को देख रहे हैं, इस फेस्टिवल को देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको जानकारी दे रहे हैं, लेकिन वो इतने मंत्रमुग्ध हो गए हैं, हर एक तस्वीर, हर एक कोने को वो निहारते नजर आ रहे हैं। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें हर एक तस्वीर, हर एक खास पल के बारे में जानकारी भी दे रहे हैं। और ये बेहद खास इसलिए क्योंकि वो उसे सुन रहे हैं, बेहतर तरीके से सुन रहे हैं। गांधी जी की प्रतिमा पर उन्होंने पुष्प भी अर्पित किए जर्मनी के चांसलर ने, जब वो साबरमती आश्रम गए थे। और सब कुछ वो समझते नजर आए गांधी जी के बारे में। और ना सिर्फ उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए, बल्कि उन्होंने उनकी तस्वीर पर खादी की एक माला जो है वो भी चढ़ाई। क्योंकि खादी को प्रमोट आज जितना किया गया है
उसमें बेहद अहम योगदान गांधी जी का, और किस तरह से वो बनता था, चरखा कैसे चलता था, कैसे सूत और कैसे खादी बनती थी, वो पूरा प्रोसेस जो है साबरमती आश्रम में बताया भी जाता है। और वो तस्वीरें बेहद खास भी हैं। 2 तस्वीरों के जरिए हम आपको उनके इस दौरे की, इस यात्रा के बारे में विस्मरणीय पल दिखा रहे हैं। काइट्स अक्रॉस इंडिया। अब देखिए, चाहे हम इसे काइट फेस्टिवल कहते हैं और मकर संक्रांति के आसपास ही गुजरात का ये खास फेस्टिवल होता है, दुनिया भर से यहाँ पर आर्टिस्ट आते हैं, लेकिन दूसरे देशों में भी इस तरह के कई फेस्टिवल्स होते हैं, चाहे आप उसे बलून फेस्टिवल के नाम से जाने या फिर इस तरह के काइट्स होते हैं। अलग अलग तरह के होते हैं, लेकिन भावनाएं एक ही होती है, तरीके थोड़े से अलग हो सकते हैं, लेकिन बेहद खास ये मौका है जब इस मौके पर मकर संक्रांति के इस पावन पर्व के अवसर पर काइट फेस्टिवल के दौरान जर्मनी के चांसलर पहुंचे हैं। समय समय पर खास शख्सियतें जब पहुंचती हैं और आसपास जब खास पर्व भी हो, त्योहार भी मनाए जाते हैं, तो फिर बेहद खास मौका भी हो जाता है। कल लोहड़ी का पर्व भी है, फिर मकर संक्रांति, आज इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल भी है, तो बेहद खास मौका है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अब इन सबके अलावा जो महत्वपूर्ण मुद्दे रहेंगे वो सामरिक दृष्टि से अगर हम देखें, और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो कूटनीति है उसकी चर्चा पूरी दुनिया भर में है। फिर चाहे हम ऑपरेशन सिंदूर या फिर उससे पहले के जितने ऑपरेशंस रहे हैं, मिशंस रहे हैं हमारे आर्मी की, उसमें कैसे अहम भूमिका रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान, अब दुनिया भी जानती है वो कूटनीति। और आतंकवाद के खिलाफ कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार हैं, और जब द्विपक्षीय बैठक होगी तब इसी तरह के मुद्दों पर चर्चा होगी। और ये इससे हम कहेंगे कि एक स्ट्रांग कूटनीति का ही नतीजा है कि आज भी ऐसी शख्सियतें भारत आ रही हैं और लगातार आ रही हैं, और आने के बाद जो तस्वीर बनती है उन 2 देशों के बीच में, ऐसा नहीं है कि पहली दफा, इससे पहले भी कई बार दूसरे कार्यकालों में भी ऐसी ही शख्सियतें आती रही हैं। देशों के बीच में मजबूती रही है, रिश्ते रहे हैं, लेकिन उसे कंटिन्यू करना, उनमें मजबूती लाना, इस तरह से हर एक क्षेत्र में, चाहे वो क्षेत्रीय हो, वैश्विक हो, क्योंकि विश्व पटल पर भी जब आपस में यही 2 देश मिलते हैं अन्य देशों के साथ, तब इनके बीच में किस तरह की दोस्ती की मजबूती जो है वो सबके सामने रहती है। ये जब 2 देश आपस में मिलते हैं तब सामने रहती है, ये भी वो तय करती है। और समय समय पर इस तरह की मुलाकातें बेहद खास हो जाती है, बेहद अहम है। दोनों ही नेताओं के बीच में द्विपक्षीय बैठक क्षेत्रीय वैश्विक मुद्दों पर भी रहेगी, और उससे पहले जब साबरमती आश्रम गए थे तो बेहद खास मौका भी रहा, और अब इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल के दौरान मौजूदगी दर्ज करवा रहे हैं और रंगारंग कार्यक्रम भी यहां पर प्रस्तुत हो रहे हैं। फ्रेडरिक मर्ज की मुलाकात, और देखिए पतंग उत्सव के दौरान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, रंगारंग कार्यक्रम यहां पर प्रस्तुत किए जा रहे हैं। इससे पहले आपको तस्वीरें दिखाई थी जब साबरमती आश्रम में दोनों नेताओं की मुलाकात हुई थी। कितनी वो अहम मुलाकात थी जब फ्रेडरिक मर्ज ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की और फ्रेडरिक मर्ज ने विजिटर बुक पर हस्ताक्षर किए। साबरमती रिवर फ्रंट पर इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल, जहां दोनों नेता किस तरह से इस खास उत्सव का आनंद ले रहे हैं। तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं, वहां के माहौल को आपको महसूस कराने की कोशिश करेंगे। जो वहां पर गूंज सुनाई दे रही है उस उत्सव की, वो भी सुनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको यह बता दें कि दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय बैठक भी होनी है महत्वपूर्ण बिंदुओं पर, और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में भी हिस्सेदारी इन दिग्गजों की रहेगी, दोनों ही खास दिग्गजों की। फिलहाल ये इस पतंग उत्सव की तस्वीरें जरा देखिए। Grand Symphony. Thank you for gracing this wonderful event. It is indeed our pleasure to welcome our honorable dignitaries on this occasion of International Kite Festival 2026. International friendship between India and Germany, a deep harmony and soaring skies depicting a
celebrations of two cultures, finding a common rhythm on the banks of the Sabarmati. We welcome Honorable Chief Minister of Gujarat, Shri Bhupendra Bhai Patel sir, Honorable Deputy Chief Minister. We welcome to all the delegation of Germany. It's indeed a pleasure to have you over here. ખૂબ સ્વાગત કરીએ છીએ માનનીય મુખ્યમંત્રી સાહેબનું. સાથે સ્વાગત છે માનનીય નાયબ મુખ્યમંત્રી સાહેબનું. વિશેષ ક્ષણ સાબરમતીના કાંઠે આજે જ્યારે આટલા વિશેષ મહાનુભાવ शामिल होने के बाद 11:15 बजे का समय है जब दोनों की बायलैटरल टॉक्स होगी। जो असल यहाँ पर जो बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा है, जो कि सही मामले में बात करें तो जो पनडुब्बियों को लेकर जो डील होने वाली है, रक्षा सौदा जो होने वाला है, उसको लेकर बहुत ज्यादा दोनों ही देश एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, उस साझेदारी को लेकर। दूसरी बड़ी बात है कि आतंकवाद के खिलाफ और शांति पीस पे दोनों ने मैसेज दे दिया। गांधी आश्रम से दोनों का यही मैसेज था कि दोनों ही देश पीस लविंग कंट्रीज है और वो इसी को आगे बढ़ाना चाहती हैं। जो वैश्विक स्थिति है उसके लिए एक बड़ा मैसेज यहाँ से दिया गया है। अब आप देखें कि जो बायलैटरल टॉक्स होंगी पनडुब्बियों को लेकर है, अलग अलग क्षेत्रों को लेकर है, उसके वो बेहद खास है। और दोनों ही देश अपने 25 साल की फ्रेंडशिप, जो इंडिया जर्मन फ्रेंडशिप को भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। और यही वजह है कि दोनों के चेहरे पर वो मुस्कुराहट है। और आप देखिए कि एक तरफ तो देश के अंदर तमाम जो स्थितियां हैं, कल सोमनाथ गए थे, वहां से उन्होंने एक बड़ा संदेश दिया है विदेशी आक्रांताओं को लेकर। तो ये वैश्विक मैसेज भी कल वो देकर आए हैं कि विदेशी आक्रांता आएंगे, कभी कोई तलवार चलाएगा तो अब कोई अपनी बातचीत से, जिसमें उन्होंने विपक्ष को तो घेरा ही, साथ में ट्रंप के जो बच्चन बोल जैसे बोलते हैं उसको भी घेरते हुए नजर आए। इसके साथ साथ आप देखिए कि उसको ऐसा समझा जाए तो माना जाएगा कि हम झुकने वाले नहीं हैं, चाहे वैश्विक ताकतों के सामने, चाहे फिर देश के अंदर अगर कोई ऐसी ताकत है जो हमें बांटना चाहे। और उसके बाद आप देखिए कि वो वाइब्रेंट गुजरात महोत्सव में गए, मेट्रो फेज 2 का भी कार्यक्रम, तमाम तरीके के बाद अब आज ये वाइस चांसलर की मुलाकात हो रही है। ये बेहद खास है, तस्वीरें बेहद खास हैं। सबसे पहले गांधी आश्रम ले जाना, वहां पर चरखा और तमाम बातें करने के बाद जो शब्द उनके द्वारा कहे गए, गांधी जी को याद किया गया, वो एक बड़ा मैसेज है। और उसके बाद फिर काइट फ्लाइंग जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें मौजूद है, रिवर फ्रंट बेहद खूबसूरत सजा दिया गया है। और उसके बाद अब 11:15 बजे दोनों की बायलैटरल टॉक शुरू होने वाली है गांधी मंदिर। अच्छा संजीव जी, अगर देखा जाए इन मुलाकातों को, इन बातों को, और जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी मेजबानी करते हुए नजर आ रहे हैं, क्या ये माने कि ये यूरोप की भारत नीति में एक टर्निंग पॉइंट साबित होगा? नहीं, भारत और यूरोप के जो रिश्ते हैं और विशेष रूप से भारत और जर्मनी के जो रिश्ते हैं वो पहले से ही सशक्त और मजबूत है। इसकी जो नींव है बड़ी गहरी है। जब इस तरह से मुलाकातें होती हैं और खास पर्व पर हो, खास मौके पर हो, तो वो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, न सिर्फ उस देश के लिए जहां पर दिग्गज आते हैं दूसरे देश के, बल्कि उस देश के लिए भी जहां से दिग्गज आते हैं, क्योंकि वो अपने साथ बहुत सारी चीजें लेकर जाते हैं जो उन्हें जिंदगी भर याद रहते हैं। उम्मीद करते हैं कि इस मुलाकात के बाद दोनों देशों के बीच मजबूती और भी ज्यादा सकारात्मक रूप से बढ़ती जाएगी, फिर वो सामरिक दृष्टि से हो, सांस्कृतिक हो, या फिर वैश्विक व्यापारिक दृष्टि से भी हो। चलिए इसी काइट फेस्टिवल की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने इस फेस्टिवल का उद्घाटन भी किया, और अब एक साथ देखिए पतंग उड़ाते भी नजर आ रहे हैं। और किस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस खास इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल का उद्घाटन दोनों ही देशों के दिग्गजों ने किया, और पतंग उड़ाते भी नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और हम उम्मीद ये भी करते हैं कि हो सकता है कि जर्मनी के जो चांसलर हैं फ्रेडरिक मर्ज, वो भी हाथ आजमाते नजर आएंगे। बेहद खास तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तिरंगा उस पतंग पर लहरा रहा है, भारत उस पर लिखा हुआ है, और बहुत कुछ खास इसलिए
हम यूं कहेंगे कि बिना कुछ बोले बयां करना, बेहद खास, अपने देश के बारे में बताना, शायद इसे ही कहते हैं। और इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल का उद्घाटन हो चुका है। फ्रेडरिक मर्च और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे वाली पतंग भी यहाँ पर है। अब ये उनके चाहने वाले हैं या उनके कार्यकर्ता है या अन्य नेता, वो भी इस तरह से खुशी जाहिर करते हैं, अपना प्रेम दिखाते हैं। आम लोग भी हैं, क्योंकि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से मुख्यमंत्री भी रहे हैं, उनका इलाका है, और जब जब यहाँ पर आते हैं तो ऐसा ही प्रेम हमें देखने को मिलता है उनके प्रति, उनके चाहने वालों द्वारा, और वो हमें नज़ारा भी देखने को मिल रहा है। लेकिन फिलहाल जो पतंगे हैं ज़्यादातर तिरंगे में नज़र आ रही है, ट्राई कलर्स में नजर आ रही है, बहुत कुछ बयां करती ये तस्वीर है। और अब जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्च ने भी मांझा संभाल लिया है, और देखिए हाथ अजमाते हुए। ये बहुत खास पतंग है, ये वो पतंग नहीं कि हमने एक पतंग को उड़ा रहे हैं, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें मोदी भी उकेरित किया गया है उस पतंगों द्वारा। आई लव मोदी लिखा हुआ है, और हम यहाँ पर ये भी उम्मीद करते हैं कि एक तरफ जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्च है, उनके बारे में भी यहाँ पर जिक्र होगा। हम वही बात कर रहे थे कि चाहने वालों का ये प्रेम होता है, भावना होती है, वो इसी तरह से बयां करते हैं, और ये बेहद खास तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और इस काइट फेस्टिवल के बारे में भी बताया गया है। गुजरात IKF 2026 इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल 2026 का आगाज हो गया है। आम जनता बेहद उत्साहित है। शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्च द्वारा की गई है। देखिए दोनों ही किस तरह से हाथ आजमाते नजर आ रहे हैं। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पतंग उड़ाई, और उनके हाथ से देखिए किस तरह से जर्मनी के चांसलर ने उस मांझे को ले लिया और हाथ आजमाते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे कि कुछ दोस्त ऐसे ही करते हैं कि अब तुम्हारी टर्न हो गई है, मेरी बारी है, उसी तरह से उन्होंने मांझा लिया, और वो बहुत ही खूबसूरत पल भी रहा है। अलग अलग डॉम यहाँ पर बनाए गए हैं, तैयारी यहाँ पर पूरी कर ली गई, क्योंकि बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है, दुनिया से दिग्गज आते हैं। देखिए हमारा तिरंगा कैसे लहरा रहा है पतंग के रूप में। बेहद खास तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मोदी और मर्च द्वारा पतंग उड़ाने की तस्वीरें भी बेहद खास है। देखिए ऑफिशियली जो बातचीत होगी, द्विपक्षीय जिसे हम बैठक कहते हैं, तमाम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर, वो तो होगी ही, लेकिन ये जो पल है, जो ये दौरा है, ये यात्रा है, जो ये मोमेंट है, ये भी बेहद खास होते हैं, क्योंकि इन उत्सव के दौरान जो बातचीत हो रही है, इन खास पलों को जो एंजॉय किया जा रहा है, इसके बाद जो द्विपक्षीय बैठक होगी बेहद खास होगी। देखिए अलग अलग तरीके की पतंगे हैं, अलग अलग रिकॉर्ड्स यहाँ बनाने की कोशिश कलाकारों द्वारा भी रहती है।